Hello everyone, I am Ved Prakash, your English facilitator for class 9th. Students, in the previous video we have discussed the story The Fun They Had up to 5th para, and today in this video we will discuss from 6th para onwards. तो स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले लेट अस रिकॉल अ फ्यू थिंग्स. इसके कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं जो हैं मार्गी, जिनकी एज के बारे में पता चला. मार्गी इज 11 ईयर ओल्ड. टॉमी जो कि 13 ईयर के हैं, एंड उनकी मम्मी, उनके ग्रैंडफादर, और दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं निकल कर आते हैं इस स्टोरी में, वो हैं काउंटी इंस्पेक्टर और मैकेनिकल टीचर. काउंटी इंस्पेक्टर इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट द फॉल्ट्स इन मैकेनिकल टीचर. और मैकेनिकल टीचर आप समझ चुके होंगे कि मैकेनिकल टीचर मार्गी और टॉमी की रोबोटिक टीचर को बोला गया है. ओके, तो अभी तक की स्टोरी में होता यह है कि मैकेनिकल टीचर में कुछ मैकेनिकल टीचर के ज्योग्राफी सेक्टर में कुछ फॉल्ट आ जाता है, जब जिस कारण वो मार्गी को लगातार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे होते हैं, जिससे मार्गी की परफॉर्मेंस बिगड़ती है. इस बात से मम्मी उनकी परेशान हो जाती हैं, इसलिए वो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाती हैं. काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं, मैकेनिकल टीचर की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं. अब मार्गी को जब पता चलता है कि मैकेनिकल टीचर की जो फॉल्ट है वो करेक्ट हो गई है, तो इस बात से मार्गी काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि वह सोच रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर जो हैं वो मैकेनिकल टीचर को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएंगे, क्योंकि उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होता है. अच्छा, अब इस बीच में क्या होता है, मार्गी और टॉमी बात कर रहे होते हैं, तो मार्गी जो है वो टॉमी से बोलती है कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. इस बात को सुनकर टॉमी उसकी तरफ बहुत ही सुपीरियर आइज से देखता है और कहता है, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये जो स्कूल है वो हमारे तरह के स्कूल नहीं है स्टूपिड. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. ये पुराने तरह का स्कूल है जो कि उनके समय में हंड्रेड्स ईयर्स अगो पहले होते थे. ही एडेड लॉफ्टली. अच्छा, इस बात को कहते हुए वो आगे और कहता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. इस मैनर में कह रहा है कि मतलब वह टॉमी उस मार्गी से बहुत ज़्यादा बड़ा है और मार्गी को अभी कुछ भी पता नहीं है. इसीलिए यहाँ पे एक ये लॉफ्टली है, इसका मीनिंग दिया हुआ है इन अ सुपीरियर वे, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हुए, क्योंकि उसकी एज बड़ी है, टॉमी की एज बड़ी है, तो वो अपना बड़प्पन दिखा रहा है और उसको एक तरीके से बुली कर रहा है कि तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है. मार्गी वॉज हर्ट. इस बात को सुनकर मार्गी थोड़ी सी हर्ट होती है, उसको दुख होता है और बोलती है मार्गी, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. मुझे नहीं मालूम कि उस समय उनके पास किस तरह के स्कूल होते थे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल. और इस बात को बोलकर मार्गी उस बुक को पढ़ती है कुछ देर तक. देन सेड, और कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर. अच्छा, क्या उनका टीचर होता था? तो टॉमी कहता है, श्योर दे हैड. हाँ, उनका टीचर होता था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. लेकिन ये जो टीचर होते थे उनके, वो एक रेगुलर टीचर नहीं होते थे. अब यहाँ पर रेगुलर का मतलब है उनके लिए एक नॉर्मल टीचर नहीं है. इट वॉज अ मैन. अच्छा, यहाँ पे रेगुलर और नॉर्मल का मतलब टॉमी और मार्गी के रोबोटिक टीचर से है. तो वो कह रहा है कि वो रेगुलर टीचर या रोबोटिक टीचर नहीं होते थे. इट वॉज अ मैन, बल्कि वो एक मैन थे, वो एक ह्यूमन बीइंग होते थे. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. तो मार्गी इस बात को सुनकर कहती है, अ मैन, एक मैन कैसे टीचर हो सकता है, ह्यूमन बीइंग कैसे टीचर हो सकता है. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स things and gave them homework and asked them questions. तो टॉमी कहता है, वो जो टीचर होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स को उनकी तरह की कुछ चीज़ें बताते हैं, उनको होमवर्क देते हैं, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ
तो मार्गी कहती है कि एक मैन मीन्स अ ह्यूमन बीइंग इतने स्मार्ट तो नहीं होते, मतलब जिन्हें सब कुछ पता हो और जो हमारी सारी बातों का जवाब दे सके। अब ये जो सेंटेंस है बेटा, ये बहुत ज़्यादा आयरॉनिकल स्टेटमेंट है ये, क्योंकि आजकल हम जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझने लग गए हैं। कंप्यूटर्स को, मशीनरी को, सॉफ्टवेयर्स को जैसे जैसे ये डेवलप होते जा रहे हैं, इन सब की डेवलपमेंट को देखते हुए बच्चे जो हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझने लग गए हैं। अच्छा, अब लेकिन नो डाउट दे आर गेटिंग स्मार्टर, लेकिन हमें ये भी तो समझना होगा कि ये जो चीज़ें हैं, जो मशीनरीज हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको बनाने वाले तो हम ही हैं, है ना। सो वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इतनी सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस को हमने की हैं, तो उन सबको करने वाले जो हैं वो सब ह्यूमन बीइंग्स तो हैं, है ना। उन्होंने अब ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन्होंने इतनी सारी चीज़ों के इन्वेंशन और डिस्कवरी की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है ताकि उनकी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो सके। तो ओके, चलिए अब चैप्टर में आते हैं। तो श्योर ही इज, अब टॉमी कहता है श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो कहता है कि श्योर ही इज, हाँ मैन स्मार्ट होते हैं। माई फादर, मेरे जो फादर हैं वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। और वो आगे कहता है कि हाँ मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। बेचा मीन्स आई बेट यू, ये फास्ट स्पीच में इसको बेट यू को बेचा कहा जाता है। तो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, हाँ मेरे फादर बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी जो है इस बात में डिस्प्यूट नहीं कर सकती थी, डिसएग्री नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें तो पता ही नहीं थी। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब वो कहती है मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी स्ट्रेंज मैन आकर के मेरे घर में मुझे पढ़ाए। ओके, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। अब इस बात को सुनकर टॉमी बहुत ज़्यादा जोरों से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, वो कहता है कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स हैं वो घर में थोड़ी रहते हैं। अब क्योंकि वो प्रेजेंट सिनेरियो से कंपेयर कर रहे हैं कि उनके घर में कोई टीचर आता होगा, एक रोबोटिक टीचर होगा, या उनके घर में ही कोई स्ट्रेंज मैन आएगा और वो उन्हें लगातार पढ़ाएगा या उन्हें वो पढ़ाएंगे। तो अब वो कहता है टॉमी कि जो टीचर्स हैं वो हाउस में नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। अब वो कहता है कि उन टीचर्स की एक स्पेशल बिल्डिंग होती है एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। अब आप इस बात को पढ़कर क्या समझ रहे हो कि जो हमारे अभी इस टाइम के जो नॉर्मल स्कूल्स हैं वो स्पेशल बिल्डिंग उस स्कूल को बोल रहा है। जैसे कि हम अभी आज के टाइम में एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, हम सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो मार्गी बोलती है एंड ऑल द किड्स लर्न्स द सेम थिंग। तो पूछती है कि जो सारे बच्चे हैं वो सबके सब एक ही चीज़ ही सीखते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज। तो टॉमी कहता है हाँ बिल्कुल, अगर वे सभी बच्चे एक ही एज के हैं तो वो सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो मार्गी कहती है लेकिन मेरी मम्मी तो ये कहती हैं कि अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, कि टीचर को हर बॉय और हर गर्ल के माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उनको उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और वो ये भी कहती हैं कि हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। हाँ वो बिल्कुल ठीक इसी तरह से नहीं करते थे उस समय पे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम नहीं चाहते तो उस बुक को मत पढ़ो। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, जस्ट द सेम वे दे डिडंट डू इट द वे देन। हाँ बिल्कुल वो इस तरह से बिल्कुल नहीं करते थे उस समय पे। अब वो टॉमी थोड़ा सा गुस्सा होता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम किताब इस बुक को मत पढ़ो। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी इस बात को कहती है, तुरंत कहती है आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं आई। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स।
वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called। अच्छा, अब टॉमी और मार्गी के बीच में डिस्कशन चल रहा होता है और उसी बीच में उनकी मम्मी उनकी आवाज़ लगाती हैं, मार्गी स्कूल। तो मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखती है। नॉट येट मम्मा, वो बोलती है कि अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स। तो मिसेस जोन्स, अब यहाँ पे ये मिसेस जोन्स कौन है? ये उनकी मम्मी का, उनकी मदर का नाम है। टॉमी और मार्गी की मम्मा का नाम है मिसेस जोन्स। तो मिसेस जोन्स कहती हैं नाउ, अभी, एंड इट्स प्रोबेबली राइट टाइम फॉर टॉमी टू। और फिर वो कहती हैं कि हाँ, और जब यहाँ तक कि ये टॉमी का भी बिल्कुल सही टाइम हो गया है, टॉमी को भी स्कूल जाना चाहिए। मार्गी सेड टू टॉमी, अब मार्गी जो है वो टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कि क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को कुछ और पढ़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल, स्कूल से आने के बाद। मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। तो टॉमी बोलता है मे बी, हाँ तुम पढ़ सकती हो, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ नहीं बोला, केयरलेसली उसने बोला कि हाँ पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। अब वो वहाँ से सीटी बजाता, टॉमी वहाँ से सीटी बजाता हुआ चला जाता है और उस ओल्ड बुक को अपने साथ अपने अंडर आर्म में फंसा लेता है, रख लेता है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। अब मार्गी अपने क्लासरूम में जाती है। अच्छा, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो मार्गी है वो कौन से स्कूल रूम में जा रही है? वही स्कूल रूम जो उसके बेडरूम या उसके घर में ही किसी एक जगह पर एक रूम बना हुआ है। घर के ही किसी कमरे में, घर में ही उसके लिविंग रूम के बाजू में ही एक कमरा है जिसको उसने स्कूल रूम बनाया हुआ है, जो कि उसका वर्चुअल क्लासरूम है, जैसा आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो कि उसके घर के बगल में ही, उसके लिविंग रूम के बगल में ही एक रूम है जहाँ पर इस तरीके की पूरी फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे रोबोटिक टीचर हैं, टेलीविज़न स्क्रीन है, वो बैठी हुई है। तो ये वहाँ पर चली जाती है। अच्छा, अब मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ये जो स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन। और जब वो रूम में जाती है, स्कूल रूम में जाती है, तो वहाँ पे मैकेनिकल टीचर ऑन थे। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका वेट कर रहे थे कि मार्गी आएगी और पढ़ना स्टार्ट करेगी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। अब ये जो मैकेनिकल टीचर थे वो हमेशा ऑन हो जाते थे सेम टाइम पर, सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उनकी मम्मा का कहना था कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो उनकी मम्मी, मार्गी की मम्मी और टॉमी की मम्मी का कहना था कि जो लिटिल गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा फास्ट सीखती हैं अगर उन्हें कोई चीज़ लगातार सिखाई जाए और रेगुलर आवर्स में सिखाई जाए। तो अब जैसे ही मार्गी उस रूम के अंदर एंटर करती है, वर्चुअल क्लासरूम के अंदर एंटर करती है, तो द स्क्रीन वॉज लेट अप, स्क्रीन चल रही होती है, चालू होती है। एंड इट सेड, और वो कहती है, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज का जो अरिथमेटिक लेसन है वो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। आप अपना कल का होमवर्क जो है उसे प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कीजिए। मार्गी डिड सो विथ अ साई। मार्गी जो है उस चीज़ को, मतलब होमवर्क को बहुत ही साइफुली, मतलब लॉन्ग ब्रीथ, डीप ब्रेथ लेते हुए करती है। मतलब ऐसा आप इस चीज़ से ये समझ सकते हो कि उसका बिल्कुल भी ऐसा करने का इंटरेस्ट नहीं है, वो उसकी मजबूरी है कि उसे ऐसा करना पड़ रहा है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो क्लास में तो बैठी हुई है लेकिन उसका मन बिल्कुल अभी भी ओल्ड स्कूल्स में लगा हुआ था जो उसके ग्रैंडफादर के टाइम पर हुआ करते थे। ऑल द किड, अब वो सोचती है, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। सारे किड्स जो हैं, सारे बच्चे जो हैं वो नेबरहुड से आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, हंसते थे, चिल्लाते थे स्कूल यार्ड में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में साथ में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो सारे के सारे बच्चे बढ़िया एक साथ घर जाते थे। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it
वो सभी बच्चे जो हैं एक साथ एक ही चीज़ों को सीखते थे, और इससे क्या होता था कि वो एक दूसरे की होमवर्क करने में मदद करते थे, और दूसरे से अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसके बारे में वो बातें भी कर सकते थे। और वो आगे सोचती है कि एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो भी ह्यूमन बीइंग थे। यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया है कि ये जो 2157 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा लोनली हो गई है। सभी बच्चे मतलब अकेले अकेले बैठे हैं, 1 to 1 को वो उनके घर में एक रोबोटिक टीचर हैं, वो उनको पढ़ाते हैं, बच्चे अकेले बैठे हुए हैं, उनसे उनके मन की बात को जानने वाला कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पर ह्यूमन बीइंग होते, तो अगर कोई ह्यूमन बीइंग एज अ टीचर होते तो वो मार्गी की मन की बात को पूछ सकते थे कि बेटा क्या हो गया, आज मन नहीं कर रहा आपका पढ़ने का, या जो भी प्रॉब्लम होती थी तो वो ह्यूमन बीइंग से शेयर कर सकते थे। लेकिन मैकेनिकल टीचर के साथ क्या है कि आप उनसे वही बातें शेयर कर सकते हो जो उनके मन में या जो उनके अंदर पहले से फीड कर दी गई हैं। वो बिल्कुल भी सिंपैथी शो आपसे नहीं कर सकते हैं। और वो आगे सोचती है एंड द टीचर्स वर पीपल, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब जब ये मार्गी इन सब बातों को सोच रही होती है तो उस बीच में मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पर ये मैसेज फ्लैश हो रहा होता है कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड 1/4, कि जब हम फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 को ऐड करते हैं। एंड मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। और मार्गी जो है अभी भी अपने पुराने ख्यालों में खोई हुई है। वो पुराने समय के स्कूल्स को याद कर रही होती है कि उस टाइम के जो बच्चे थे वो कितने अच्छे से एंजॉय करते थे उन ओल्ड डेज के स्कूल्स को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो अभी भी ओल्ड किड्स के अपने ग्रैंडफादर के टाइम पे जो स्कूल्स होते थे उस टाइम के बच्चों को याद कर रही होती है कि कितना अच्छा उनको लगता होगा। सारे बच्चे एक साथ आते होंगे, जाते होंगे, पढ़ते होंगे साथ में, होमवर्क में भी हेल्प ले लेते होंगे। Okay, dear students, so this was the end of the chapter, and thank you for listening. We will meet in the next video soon. Till then, take care, keep learning.